हेलो एवरीवन। तो अब हम बात कर रहे थे इंश्योरेंस की ना, कि इंश्योरेंस कैसे बना, इसका मतलब क्या होता है ना। तो इसके आगे हम इसकी ओर कर रहे हैं आगे कि मतलब क्या है ना। जैसे इंश्योरेंस है, ये एक फाइनेंशियली टूल है, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल है, फाइनेंशियली एक टूल है जो स्पेशली बनाया, क्रिएट किया गया है, ठीक है। पर्सन्स की हेल्प के लिए, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, है ना। उनकी अगर जो सफ़र कर रहे हैं इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए, है ना, ठीक है। और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। जो भी अपने आप को, है ना, मतलब वो पर्सन्स जो अपने आप को फाइनेंशियली हार्डशिप से प्रोटेक्ट करने की बचाते हैं, तो वो इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं कि हम इंश्योरेंस करवाते हैं, जिससे हम मतलब हम कह सकते हैं प्रिवेंट बच सकते हैं। कोई भी हमें मान लो कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इवेंट आता है ना, जैसे हमने पहले भी कितनी बार बात की, जैसे है ना आग लग जाती है ऐसी, है ना। तो उनमें वो हेल्पफुल है उनके लिए, है ना। सो वो सब जो चाहते हैं कि उन्हें आगे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो एक सिक्योरिटी चाहते हैं, तो वो इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं कि हम इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस किसी प्रॉपर्टी का, अपना अपने, है ना, पर्सन का, ठीक है। हर मेंबर का इंश्योरेंस हो जाता है ना। तो इस तरह के हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। गुड्स का इंश्योरेंस, ठीक है। तो जो अब इसमें बात आती है, इंश्योरेंस है, ये एक टूल है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी का, ठीक है। चाहे वो फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल सेक्टर्स के लिए, ये एक होल कहते हैं ना, ये हर किसी के लिए है। ये एक सोशल टूल है और इसे आगे दो वेज में कैरी किया गया है, कि इसे दो वेज में डिवाइड किया है, बताया गया है कैसे। एक तो है सोशल इंश्योरेंस, ठीक है। इसमें क्या है, जो स्टेट है या फिर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उनको देती है, उनको मैम उनको हेल्प करती है जिनको लॉस हुए थे किसी रिस्क इवेंट से, ठीक है। किसी जो हम ऑलरेडी बात की है ना, उससे जो लॉस हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं पेंशन, जब ये इंश्योरेंस ना मोस्ट एम्प्लॉयज के लिए, जैसे हम बात करते हैं एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस की बात करते हैं, इसे ना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो काम कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब उसकी एज एक रिटायर कर देते हैं एक एज के बाद, है ना, इन्होंने फिक्स की होती है। जब वो रिटायर हो गया, इसके बाद उसकी एज के, है ना, उसकी उसको पेंशन मिलती है, ठीक है। जब वो ओल्ड होता जाता है उसकी पेंशन उसकी मिलती जाती है, ठीक है। और जैसे फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है उन्हें, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं मान लो कोई सर्जरी हुई किसी पर्सन की, ठीक है, उसका इंश्योरेंस हुआ है, तो वो क्या होता है, जो उस हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट है ना, उस उतनी नहीं बिल्कुल, बट उनकी कॉस्ट को मतलब मीट कर जाते हैं, कि थोड़ी बहुत, है ना, आगे पीछे की, बट उसको मीट कर जाते हैं, तो वो दे देते हैं उन्हें, ठीक है। तो इस तरह से कॉस्ट भी वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे, कॉस्ट को प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। जो फंड है उस पर्पस का क्या है, कि जो सारे कॉमन फंड बना हुआ है, सारा हमने, है ना, इकट्ठा करके जो हम देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनको ज़रूरत है, जो काम करते हैं, है ना, मतलब इनकम अपनी कमाते हैं, उनके लिए है। जैसे हमने वही बात की थी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। कौन सी स्कीम? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, मतलब ESI। ये स्कीम जिसमें जो एम्प्लॉयज जो काम करते हैं, जो इनकम मतलब, है ना, अर्न कर रहे हैं, है ना, उनके लिए ये बनाया गया है, ठीक है। उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, ये अगर एम्प्लॉयज ने ये इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ठीक है, तो उसकी हेल्प हो सकती है उसे, है ना,
मेडिकल ट्रीटमेंट है वो उसका मतलब उसके लिए मेडिकल केयर है प्रोवाइड करती है जो ESI स्कीम है, ठीक है, और वो बेनिफिट देती है एम्प्लॉयज को, ठीक है। एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, EPFO, ठीक है। एम्प्लॉयज और EPFO ये एक तरह की हेल्पफुल है इनके लिए, ठीक है, इन्हें प्रोवाइड करती है जैसे मेडिकल केयर और भी कई बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, कई में रिफ्रेशमेंट्स होती हैं, ये तो कंपनी के अंदर ही रूल होते हैं ना कि उन्हें ये मिल सकती है, तो ठीक है, ऐसी स्कीम्स होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं पर्सन के लिए, उसकी फाइनेंशियल हेल्प के लिए, और जो ये स्कीम होती है ESI ये प्रोवाइड करती है पेंशन, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए। अब ऐसा है जो है ना जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, उसको भी पेंशन उसके अंडर पेंशन आती रहती है, उसकी फैमिली को दी जाती है ना वो पेंशन, ऐसे है ना। तो ये तो एक टाइप थी, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे वॉलंटरी प्राइवेट इंश्योरेंस। अब हमने बात की जैसे कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।